सनातन का झंडा बुलंद किए हुए बाबा बागेश्वर का कारवां चल रहा है। जहां भी बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं, भक्तों का रेला दिखता है। ये तस्वीरें तब की हैं जब बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की थी। जहां तक नजर जाती थी, भगवा झंडा और भक्ति भक्त नजर आते थे। इसी तरह जब बाबा बागेश्वर बिहार में कथा करने गए थे तो रिकॉर्ड 12 लाख लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद बाबा बागेश्वर को लोगों से कथा में न आने की अपील करनी पड़ गई थी। लेकिन जिस आदमी की कथा सुनने के लिए 12-12 लाख लोग आ जाते हों, अब वही बागेश्वर बाबा एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। जमीन पर ही बाबा बागेश्वर की गद्दी लगी है। ना उनके सहायक दिख रहे हैं, ना आसपास चेले हैं, ना ही कोई तामझाम है। यहां तक कि बाबा बागेश्वर खुद ही पूरा इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ की तैयारी से लेकर कथा की व्यवस्था भी खुद ही देख रहे हैं। एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों की भीड़ जुटती है, तो यहां बाबा की कथा में यह आंकड़ा 1000 का भी नजर नहीं आया। आप देखिए, लाख छोड़िए बॉस, 1000 लोग भी नहीं है। कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही, ना शोर शराबा है। सभी लोग बड़े आराम से शांति से बैठे हुए। पब्लिक पूछ रही है कि बाबा बागेश्वर सब छोड़ छाड़ के कहां चल दिए भाई, क्या हो गया, संन्यास ले लिए क्या? बाबा बागेश्वर जिस कुटिया में आए हैं, दरअसल वो उनका अपना घर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। इसी घर में बाबा बागेश्वर का जन्म हुआ था, जो आप देख रहे हैं, और यहीं पर बाबा बागेश्वर पले बड़े थे। यहीं से बाबा बागेश्वर ने अध्यात्म का रुख किया था। बाबा बागेश्वर जिस कुटिया में रहते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सालों पहले थी। बाबा की कुटिया में दीवार पर रैक लगी हुई है, जिस पर कनस्तर और डिब्बों में सामान रखा हुआ है, जैसा आम लोगों के, गरीबों के घर में होता है। जो लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, कुछ नेता तो कहते हैं कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, इंपोर्टेड चश्मा और महंगी जैकेट पहनते हैं, उनको बाबा बागेश्वर का घर देखना चाहिए, उनका रहन सहन देखना चाहिए। यह है उनका घर। अब आपको यह भी बताता हूं कि बाबा बागेश्वर अपने पुराने घर में, अपनी कुटिया में क्या करने चले गए। बाबा बागेश्वर ने अपने पैतृक घर में कथा का आयोजन किया है। यह कथा 3 दिन तक चलेगी और इन 3 दिनों में सिर्फ बाबा बागेश्वर के गांव के लोग ही इसमें सम्मिलित होंगे। कोई तामझाम नहीं होगा। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर का पूरा गांव यहां जुट गया। लेकिन इसके बाद भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने घर आते रहते हैं। लकड़ी की बनी इस कुटिया में ध्यान भी लगाते हैं, साधना भी करते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब बाबा बागेश्वर ने अपनी कुटिया में कथा का आयोजन किया है। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने जो मंत्र दिया, वो आज के उन बच्चों को सुनना चाहिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर अपने पुराने घर में, इस कुटिया में इसलिए चले गए क्योंकि वो अपने रूट से फिर से अपने आप को जोड़कर अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बाबा बागेश्वर कई बार कहते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है एक रहना, आगे बढ़ना, देश को आगे ले जाना, लेकिन उतना ही ज़रूरी है अपनी जड़ों से जुड़ा रहना। कई बार लोग बाबा बन जाते हैं, फॉलोइंग हो जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ से आए थे। बाबा बागेश्वर देखिए जानबूझ के वहाँ गए हैं, अपने घर में, अपने गांव के लोगों के बीच, कि मैं यहीं से निकला हूं और यहां तक पहुंचा हूं, ये भूल ना जाऊं। जिन लोगों के बीच से निकला हूं उनका दर्द भूल ना जाऊं, अपना दर्द ना भूल जाऊं। क्योंकि अपना दर्द भूल जाइएगा और लाव लश्कर के साथ चलिएगा, तामझाम में चलिएगा, तो पब्लिक का दुख और दर्द समझ आना कम हो जाता है। यानी अपने आप को रिबूट करने, जैसे कंप्यूटर होता है ना, रीस्टार्ट होता है, वैसा रीस्टार्ट करने के लिए चले गए अपने जड़ से जुड़ने। ये हैं बाबा बागेश्वर। लाखों की फॉलोइंग छोड़ो, जड़ से जुड़े रहो। बाबा बागेश्वर जितनी एनर्जी में दिखते हैं, उतने ही सादगी पसंद भी। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ दिखते हैं, उन्हें अपने करीब रखते हैं। उनसे मिलना किसी के लिए बेहद आसान है। बाबा बागेश्वर खुद भी कहते हैं कि जो भी बालाजी की भक्ति करेगा उसकी पर्ची जरूर खुलेगी और बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन बागेश्वर बाबा की इसी सादगी का गलत इस्तेमाल हो जाता है। ये बात खुद बाबा बागेश्वर ने बताई। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि अपने ही चेलों की ठठरी बांध दी। बाबा बागेश्वर अपने चेलों और कुछ सहायकों से बहुत परेशान है। हाल ही में कुछ लोगों पर पैसे लेकर बाबा से भेंट कराने के आरोप लगे थे। जब बाबा बागेश्वर को यह बात पता चली तो बहुत नाराज हुए। बाबा बागेश्वर ने आज न सिर्फ अपने चेलों की क्लास लगाई, बल्कि यह भी बताया कि असली शिष्य कैसे होने चाहिए। बाबा बागेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं, इसलिए वो सिर्फ अपनी और बाबा जी महाराज की गारंटी लेते। साथ ही अपने भक्तों को भी अपने ही चेलों से सावधान रहने की नसीहत देते।
बाबा बागेश्वर इसलिए भी सावधान है क्योंकि कई लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। बाबा बागेश्वर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जबरदस्त इंतजाम होता है। सभी लोग बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। अब तो बाबा बागेश्वर एक बार फिर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। इस पदयात्रा में 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। यह दूसरी बार है जब बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए इस बार पहले से ज्यादा तैयारियां की गई। पदयात्रा के पोस्टर तो छपा ही गए, पोस्टरों के साथ इस बार QR कोड भी दिया गया है। ये देखिए, इस QR कोड को स्कैन करके बाबा बागेश्वर के भक्त पदयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही यह भी प्रचार किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को कोई फीस नहीं देनी है। यानी बाबा बागेश्वर सनातन की सेवा के लिए खुद को ऊर्जा से भरने के लिए अपने जड़ में, अपनी कुटिया में गए हैं और वहां से निकलेंगे तो नई ऊर्जा के साथ सनातन का प्रचार करेंगे। अचानक टूटी कुटिया में क्यों चले गए हैं? क्या गजब हो गया? न लाखों की भीड़, न भव्य तामझाम। बाबा बागेश्वर की वो कथा जिसे देख विरोधी चकरा जाएंगे। बागेश्वर बाबा को क्या हुआ जो बोल पड़े, मेरे चेलों से बचकर रहना रे बाबा। अब इसका चैप्टर। बाबा बागेश्वर के देश दुनिया में लाखों भक्त हैं। फैन फॉलोइंग तो जबरदस्त है। उन्हें देखने भर के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पर्ची लगवाने के लोग महीनों इंतजार करते हैं। जहां कथा होती है, जहां पदयात्रा होती है, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। 12-12 लाख लोगों की भीड़ जुट जाती है बॉस। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ कर अचानक बाबा बागेश्वर एक कुटिया में क्यों पहुंच गए, जहां ना कोई बढ़िया इंतजाम है, ना पंडाल लगा है, ना ही भक्तों का जमावड़ा। आप देखिए, कुटिया में पूजा करने चले गए भाई बागेश्वर बाबा, सब छोड़ छाड़ के। हालांकि बाबा बागेश्वर दरबार लगा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भक्तों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन क्या बाबा बागेश्वर इन दिनों खुद परेशान है, इतने परेशान कि मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे भक्तों से सावधान रहना? क्या हो गया है बागेश्वर बाबा के साथ कि वो कुटिया में चले गए? हर कोई जानना चाहता है कि अपने भक्तों से घिरे रहने वाले बाबा बागेश्वर को कौन परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से हमेशा हंसते रहने वाले बाबा बागेश्वर को गुस्सा आ गया। लोग जानना चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा सब छोड़कर कहां चले गए। बागेश्वर बाबा ने किससे सावधान रहने के लिए कहा है? बागेश्वर बाबा ने किसे बाबाओं और नेताओं की लुटिया डुबोने का जिम्मेदार बताया है? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.